स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे और जो प्यार आप आत्मिक सफ़र को देते हैं उस प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपके आगे बांटा था। आज उन्हीं बातों में हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं तो उसके परिणाम जो हैं हमें हमारे जीवन में फेस करने पड़ते हैं और जब हम इन परिणामों को फेस करते हैं तो हमारे जीवन पर उसका असर होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में याद रखना है ताकि हम अपने जीवन में उसका अनुग्रह पाते हुए आगे बढ़ सकें। जब एलीमेलेक का परिवार शरणार्थी होकर मोआब देश में रहा तो वो वापस जाने के लिए वहाँ पर आया था कि जब वो नेचुरल क्लैमिटी चली जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए तो हम वापस अपने देश में जाएंगे। गए थे लौटने के लिए लेकिन वहीं बस गए और भूल गए कि हमें वापस भी जाना है। तो जब वो भूल गए तो उसके दुष्परिणाम एलीमेलेक के परिवार के ऊपर आए। पहले उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उसके दोनों पुत्रों ने अपने अपने घर बसाए और वहाँ मोआबिन कन्याओं से विवाह किया और उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। नओमी अपनी दोनों बहुओं समेत अकेली हो गई। लेकिन जब नओमी ने परमेश्वर के वचन को सुना, जब उसके कानों में ये वचन सुनाई दिया कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा की है और उन्हें भोजन वस्तु प्रदान की है, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश यहोवा के देश में जाना चाहती है और अपने लिए एक शरण और एक ठाव को ढूंढती है। और उसके दोनों बेटों की और पति की कब्र यही है। जो रिसोर्सेस उसका है, जो उसने बनाया है इतने वर्षों में, वो सब कुछ वैसा है। सब कुछ छोड़ते हुए वो अपने देश को वापस जाना चाहती है। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको आवाज़ दे, आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, अपना सब कुछ वहीं छोड़कर परमेश्वर की उस आवाज़ को सुने ताकि परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग को निकालें और जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है उन बातों को आप अपने जीवन में कर सके। परमेश्वर नओमी के जीवन से ये चाहता था कि वो वापस अपने लोगों में आ सके। ये तभी संभव हुआ जब नओमी ने ये फैसला लिया और जब नओमी के जीवन में परमेश्वर का वो वचन सुनाई दिया तो नओमी अपने जीवन में वापस जाने के लिए तैयार हुई और दोनों बहुओं के साथ वापस जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन मार्ग में परमेश्वर के आत्मा ने उसके जीवन के अंदर एक आत्मिक परिपक्वता को दिया। वो इस बात को मान रही है कि जो भी ये विपदा या परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई हैं वो सब परमेश्वर ने मेरे जीवन में भेजी है और परमेश्वर का हाथ जो है मेरे विरुद्ध में है। लेकिन वो ये भी जानती है कि इन बातों में मेरी इन दोनों बहुओं का कोई भी हाथ नहीं है। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का जो लेवल है नओमी के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो उस दुख को खुद फेस करना चाहती है और उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेती है और परमेश्वर के सामने अपने लिए शरण को मांग रही है। लेकिन वो अपनी दोनों बहुओं को छोड़ देना चाहती है, उनको आशीर्वाद देती है, उनको कहती है कि तुम्हारे घर बस जाएं और जो प्रीति तुमने मुझसे की और जिसके साथ तुम थी उनसे की और बड़ी सेवा जो तुमने इस घर के लिए की है उसका बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिले और यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारे घर बसाए। हमेशा हम अपने जीवन में जब हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो हमें सोचते हैं कि हमारे साथ जितने लोग हैं उनके जीवन में पीड़ा क्यों नहीं है और हमें चाहते हैं कि जो मैं समस्या को गंभीर समस्याओं को फेस कर रहा हूँ उन गंभीर समस्याओं में मेरे आसपास के लोग सभी आ जाने चाहिए। और हमारी बातों में ये बातें होती हैं कि आपको तब पता चलेगा जब आपके जीवन में ये समस्या आएगी। नओमी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नओमी ने कहा ये समस्या मेरी है, यहोवा का हाथ मेरे ऊपर उठा हुआ है, मेरे विरोध में उठा है। और उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आती हो, मेरे पास
भलाई करने को तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो रिक्वेस्ट के साथ उनसे अलग होना चाहती है, लेकिन नवमी औरपा और रूथ जो है वो गले लगकर उसके रोती हैं और बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। आज के परिवेश में सास बहुओं के लिए रोए और बहुएं सास के लिए रोए, ये हमें कम ही दिखाई देता है। लेकिन बहुत प्रेमी परिवार था और यहाँ पर स्वार्थहीन मोहब्बत हमें दोनों ओर से मिलती है। बहुएं अपनी सास को चाहती हैं, सास अपनी बहुओं का भला चाहती है और दोनों भलाई में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लेकिन नवमी के समझाने पर नवमी अपने विभिन्न तरीके से उनको समझाती है। जब वहाँ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वो समझाती है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं फिर से विवाह करूं और अपने तुम्हारे लिए बेटा जनूं और वो बड़े हों तब तुम्हारा उनके साथ विवाह हो, ये संभव नहीं है। और तुम अन्य जाति हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा विवाह तुम यह मेरे कल्चर में रच बस जाओ, ये भी संभव नहीं है। वो उनको समझाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती है। ओरपा तो समझ कर दूर हो जाती है, लेकिन रूथ वो तस की तस वहीं खड़ी रहती है, वो उसे छोड़ती नहीं है। जब नवमी के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है तो वो रूथ के अंदर भी वही कार्य कर रहा है। रूथ के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये कार्य कर रहा है कि उसके जीवन में वो अपने जीवन को अपने सास के साथ जोड़ लेना चाहती है मेरे प्रिय। और दया और करुणा का भाव नवमी के अंदर तो आया ही आया, लेकिन रूथ के अंदर भी आया। और रूथ अपनी सास के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहती है। त्याग समर्पण की ये सुंदर कहानी या सुंदर एक सत्य घटना हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है। और ये हमारे नेचुरल नेचर से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वापस आ रही है नवमी, लेकिन अकेली नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए एक सुंदर इंतज़ाम किया है, जो रूथ के रूप में उसे एक साथी दिया कि वो उसके साथ रहे और अपनी सास का हमसफ़र बनकर, अपने सास के प्रति गहरी निष्ठा रखकर, अपने सास के प्रति एक जवाबदारी लेकर वो अपनी सास के साथ रहना चाहती है। नवमी के जीवन में जो समय है जिसका कारण वो खुद अपने को मानती है, जिसका कारण वो अपनी जीवन को मानती है, जिसका कारण वो अपने आप को बताती है। और हम नवमी को देखते हैं, बहुत बार वो कन्फेस करती है कि परमेश्वर का दुख मेरे जीवन में आया है, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। लेकिन परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो दया और शरण परमेश्वर से चाहती है। रूथ के रूप में परमेश्वर ने उसे एक सुंदर साथी प्रदान किया। चर्चाएं जारी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।